बाघमारा की धरती माटीगढ़ डैम दुर्गा मंदिर ग्राउंड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महागठबंधन प्रत्याशी जलेश्वर महतो के पक्ष में पहली बार चुनावी सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने झारखंड की स्थिति को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा, आज सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान में युवा और महिलाएं दुखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ बड़े बड़े भाषण करते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। जब देश में महंगाई बढ़ती है तो सबसे ज्यादा चोट हमारी माताओं बहनों को लगती है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने हर चीज पर जीएसटी जोड़ दिया है। टैक्स का पूरा ढांचा देश के गरीब लोगों से पैसा लेने का तरीका है। राहुल गांधी ने आगे कहा, उद्योगपति अदानी आपके बराबर कर चुका थे, लेकिन उन्हें धारावी की 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन सौंपी जा रही है। देश में करीब 50% ओबीसी, 15% दलित, 8% आदिवासी और 15% अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, लेकिन आपको देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के मैनेजमेंट में ओबीसी, दलित और आदिवासी वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा। अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के लोग, मतलब 90% हिंदुस्तान की आबादी या दलित है, या आदिवासी है, या पिछड़े वर्ग की है, या फिर माइनॉरिटी है। मगर अगर आप देखें, हिंदुस्तान की संस्थाओं को देखें, सरकारी ऑफिसेज में देखें, आपको ये लोग नहीं दिखाई देंगे। आप मीडिया देखते हो, हर रोज हर शाम झारखंड में डिबेट होती है, एंकर एक दूसरे से बात करते हैं, पत्रकार आर्टिकल लिखते हैं। आप मुझे बताओ, टीवी में डिबेट होते हुए आपने कभी किसी गरीब आदिवासी को, किसी किसान को, किसी गरीब दलित को, किसी गरीब पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को टेलीविजन पे देखा है क्या? नहीं दिख सकता आपको। आपको कभी आपने नरेंद्र मोदी जी को किसान से गले मिलते हुए देखा है? ना। एक बार मैंने देखा नरेंद्र मोदी जी को, वो तारों के पीछे, बार्ब्ड वायर के पीछे 10-15 गरीब बच्चे थे, झिझक के नरेंद्र मोदी जी उनके हाथ पकड़ रहे थे। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री गरीबों के पास जाता ही नहीं है, वो जाता ही नहीं है। किसानों के पास, आदिवासियों के पास, दलितों के पास, पिछड़ों के पास वो कभी नहीं जाते हैं। वो सिर्फ अदानी जी के साथ, अंबानी जी के साथ जाते हैं। भैया आपने बताया, देश में गरीब लोगों के घर में शादी होती है ना, नरेंद्र मोदी जी अंबानी की शादी में चले गए, किसी गरीब व्यक्ति की शादी में कभी गए? क्योंकि वो उनके हैं, वो आपके नहीं है। ये सच्चाई है। वो अरबपतियों का काम करते हैं। अब देखिए, जीएसटी का पैसा आप देते हो, आपके जेब से निकलता है और वो हिंदुस्तान की सरकार के पास जाता है, लाखों करोड़ रुपए। उसके बाद वो पैसा बजट में बंटता है। बजट को कौन बनाते हैं? 90 अफसर हिंदुस्तान के बजट को बनाते हैं। और झारखंड में जो पैसा बंटता है, यहां भी 70-80 अफसर उसको बांटते हैं। तो मैंने पता लगाया इन 90 अफसरों में जो हिंदुस्तान के बजट को बांटते हैं, इन 90 अफसरों में दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, पिछड़े वर्ग के कितने हैं, यह मैंने पता लगाया। आप हैरान हो जाओगे। आदिवासियों की आबादी 8%
और हिंदुस्तान के जो बजट को बांटने वाले 90 अफसर हैं, उनमें आपका आदिवासी एक अफसर है, उसको पीछे बैठा रखा है। और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेता है। आपकी आबादी 8%, आपकी भागीदारी 100 रुपए में से 10 पैसे। दलित हिंदुस्तान में 15% है। 90 अफसरों में से 3 अफसर दलित। 100 रुपए खर्च होता है तो 1 रुपया दलित अफसर निर्णय लेते हैं। पिछड़े वर्ग कम से कम 50% हैं। 90 में से 3 पिछड़े वर्ग के अफसर हैं और 100 रुपए में से 5 रुपए का निर्णय ये लोग लेते हैं। जोड़ लीजिए, 90% आपकी आबादी है और 6 रुपए 10 पैसे 100 में से 100 रुपए में से आप निर्णय लेते हो। बड़ी कंपनियों को देखो, अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, अगर आप इनके ऑफिसेज में जाओगे, इनकी मैनेजमेंट टीम को देखोगे, इनके मालिकों को देखोगे, आपको एक आदिवासी, एक दलित, एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक अल्पसंख्यक नहीं मिलेगा। यह देश की सच्चाई है। और नरेंद्र मोदी जी का काम आपका ध्यान इस बात से भटकाने का है कि आपको पता ना लग जाए कि आज हिंदुस्तान में 90% आबादी की कोई भागीदारी नहीं है। सरकार में नहीं है, मीडिया में नहीं है, प्राइवेट अस्पतालों में नहीं है, प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं है, शिक्षा के सिस्टम में नहीं है, जुडिशरी में नहीं है, आप कहीं के नहीं हो। अगर पिछड़ों को ढूंढना है, दलितों को ढूंढना है, आदिवासियों को ढूंढना है, मजदूरों की लाइन में जाओ, दलित, पिछड़े, आदिवासी लोग आपको मिलेंगे।